सबको प्यार भरा नमस्कार। आज है 29 जुलाई 2026। आज का मेरा टॉपिक है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमारा हेल्थ को कैसे बेनिफिट्स देता है हेल्थ के लिए, और इसको इम्पोर्टेंट पहले क्यों नहीं देता था, उसके लिए है आज का मेन टॉपिक। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या है। हम जो हमारा हेल्थ के लिए मिलता है वो है नंबर 1 कि पानी से मिलता है। पानी से कैसे करके मिलता है? इलेक्ट्रोलाइसिस करके, जब इसका मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करेंगे तब मिलता है। मेरा दिखाने का मतलब ऐसा है कि सपोज हम इसको आयोनाइज्ड वाटर को, मेरा कंगन वाटर को लिया है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भरपूर रहता है। प्रूव हाइड्रोजन जो है पानी में है, वो ये शीशा से पार होगा कि नहीं होगा? पार होगा। किस लिए पार होगा? क्योंकि वो एटॉम जो है, ये जिस एटॉम से ग्लास बनाया है, ये ग्लास को जिस एटॉम से बनाया है उस एटॉम से भी बहुत छोटा साइज होता है हाइड्रोजन का एटॉम, इसलिए इजीली यहाँ से भी पार हो सकता है। 2007 से पहले इसको ऑफिशियली बुक्स में भी पब्लिश नहीं था, ऑफिशियली अनाउंस नहीं था। 2007 में जापान में नेचर मेडिसिन बोल के पब्लिश कर दिया है। उसमें बहुत सारा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का हेल्थ बेनिफिट्स को दिया है। उसका नंबर 1 है कि वो इतना छोटा साइज है कि उसको नाम दिया गया है सेलेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारा है, हमको लाइफ असली में बनाने वाला एंटीऑक्सीडेंट होता है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत सारा है, लेकिन सब में से एक अलग है हाइड्रोजन, क्योंकि टाइनेस्ट है, इसलिए इसको सेलेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट का नाम दिया है। ये ऐसे पतला है कि ऐसे छोटा साइज है कि इवन ब्लड ब्रेन बैरियर से भी पार कर सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर, ये एक ब्रेन के अंदर में ब्लड होता है, उसमें एक सेल मेम्ब्रेन है, उससे भी ये पार कर सकता है। 1 पॉइंट इसका हेल्थ बेनिफिट, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का हेल्थ बेनिफिट्स। नंबर 2, जैसे कि हम लोग बचपन से सुनते आए कि दुख होने से, तकलीफ होने से और ब्रेन को स्ट्रेस देने से हमको बीमार होता है। खास करके कैंसर, डायबिटीज ब्रेन का स्ट्रेस से, दुख से रिलेट होता है। तो क्यों रिलेट होता है? क्योंकि जब दुख होता है, जब ब्रेन को ज़्यादा स्ट्रेस देगा या दुख होगा, तब एक रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होता है हमारा बॉडी में, एक टॉक्सिन जनरेट होता है। वो टॉक्सिन जो है हमारे सेल को डैमेज करता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स जनरेट करके। उस अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। यानी कि वैसे करके हमको, क्योंकि टेंशन होने से हमारा पेनक्रियास जो इंसुलिन नहीं बना सकता है, बीटा सेल्स जो है इंसुलिन नहीं बना पाता है, सप्रेस करके रखने का कारण से, दुख से, टेंशन से सप्रेस करके रखने का कारण से इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो वो फिर रेडिकल्स ही उसको सप्रेस करता है। उस रेडिकल्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि सेल को डैमेज होने से पहले उस टॉक्सिन्स को ये डैमेज कर देता है। ऐसे करके ये कैंसर, डायबिटीज़ और बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स है, लेकिन हम सेलेक्टिवली इन दोनों को लेने का कारण ऐसा है कि दुख से, टेंशन से कैंसर और डायबिटीज़ हो सकता है, होता है बोल के बहुत साइंटिफिक का मानना है। उस चीज़ को ये प्रिवेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और कैंसर और डायबिटीज़ ऐसे बीमार है, इसको क्रोनिक में ही आ जाता है। क्रोनिक बोले तो स्लोली हमारा बॉडी में कैंसर भी डेवलप होता है, कैंसर बीमार डेवलप होता है और डायबिटीज़ बीमार भी डेवलप होता है। जैसे जैसे स्लोली डेवलप होता है, वैसे वैसे उसको रिवर्स करना, जल्दी बैकअप करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बीमार स्लोली होते होते स्ट्रॉन्ग हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। उसको रिवर्स करने के लिए, रिकवर होने के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस पानी से स्लोली आपको रिवर्स हो सकता है, या आपको स्ट्रांगली मेंटेन करके रख सकता है। नंबर 4, यह जैसे हमारा टॉक्सिन्स, एनवायरनमेंट का टॉक्सिन्स और हमारा बॉडी का अंदर का टॉक्सिन्स जो जनरेट किया है, वो जो है सेल्स का अंदर में जाके डैमेज करता है डीएनए, प्रोटीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो उसको भी इस पानी से
इस पानी में से मोलिकुलर हाइड्रोजन जो जनरेट किया है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, कर सकता है। ये साइंटिफिक रिसर्च करके बता रहा है। इसलिए हम बोलता है कि जैसे डॉक्टर आचार्य मनीष, उसका हिम्स डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का ग्रुप में से एक डॉक्टर हमेशा बताता है कि वो मैग्नेट से अल्कलाइन पानी बनाता है। जो वो अल्कलाइन पानी ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन नहीं है। ये है, इसको ऐसे लाइटली नहीं लेना है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो पानी से मिलता है उसको लाइटली नहीं लेना है। साइंटिफिक रिसर्च ये बता रहे कि पहले ज़माना में और झरना टाइप से जो फ्रेश नदी से बह के आने वाला जो है, एक दूसरे से टकरा के और पत्थर से टकरा के मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन उसमें मिलता था, भरपूर मिलता था। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो बनता है उसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कंफर्म प्रूव है, मिलता है। ये हो गया उसका हेल्थ बेनिफिट्स। इसके बाद हम लोग को ये जानना है कि अगर आपका लाइफ है तो सब कुछ है, लाइफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जितना भी प्रॉपर्टी है मीनिंगलेस है, वैल्यूलेस है। आपका लाइफ है तो सब कुछ है, और ये दुनिया में जब तक है तब तक ही आपका वैल्यू है। आप मर जाने के बाद कोई कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मर के वापस कोई आता नहीं, मरने के बाद क्या होता है कोई मालूम नहीं है। यह है। इसके बाद अभी हम लोग ये समझना है कि ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पानी कहाँ से मिलता है, कौन सा मशीन से मिलता है, इसको हम जानना बहुत ही ज़रूरी है। वाटर आयोनाइजर मशीन कांगेन वाटर को इन्वेंट किया था 1974 में जापान में, और ये पेटेंटेड है। 1974 से ये पेटेंटेड है, लेकिन इसको कॉपी करके मशीन बनाने वाला आजकल बहुत हो गया है। हम ये नहीं बोल रहे कि कांगेन वाटर मशीन जैसे उन लोग नहीं बना पाएगा, ऐसे हम बिल्कुल बोलना राइट भी नहीं और बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा अच्छा बन सकता है। लेकिन जानने के लिए हम लोग तरीका जानना पड़ेगा, वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन असली में जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, उसमें जितना भी वाटर आयोनाइजर है उसमें एक फिल्टर मेम्ब्रेन डालता है, एक मिनरल कार्ट्रिज डालता है, कार्बन फिल्टर भी बोलता है उसको। वो बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है। कोई में वो फिल्टर का बिना आयोनाइज नहीं कर सकता, उसको ही डालने से ही अल्कलाइन पानी बनाता है। तो उसमें थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि जो मिनरल कार्ट्रिज बोल के, कार्बन फिल्टर बोल के बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए डाला है, उसी में मिनरल को डाल रहेगा तभी वो पानी अल्कलाइन बन रहेगी। ऐसे बहुत को डाउट होना पड़ता है। हम ये नहीं बोल रहे कि उसी से ही उसका अल्कलाइन पानी बना रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि उस मशीन में इलेक्ट्रोलाइसिस करके अल्कलाइन पानी नहीं बना रहा है, हाइड्रोजन पानी को जनरेट नहीं कर रहा है, हम ये नहीं बोल रहे। लेकिन हम लोग अपना से प्रूव करने के लिए क्या करना है, जो फिल्टर मेम्ब्रेन डालता है, कोई मशीन में 2 डालता है, कोई में 1 डालता है, उसको नहीं डाल के भी अगर वो अल्कलाइन पानी बना सकता है, हाइड्रोजन पानी जनरेट कर सकता है, तब हम लोग कंफर्म प्रूव करने कि हाँ ये पानी इलेक्ट्रोड प्लेट से ही है, उसका मदद से ही है हाइड्रोजन को ये जनरेट कर रहा है, उसका मदद से ही ये अल्कलाइन पानी बना रहा है बोल के हम लोग समझना है, ये जानना है। ये जानने के लिए हम लाइव डेमो करके अभी दिखाएगा, आप लोग देख लीजिए। और अगर कोई भी वाटर आयोनाइजर मशीन को ऐसा से है, ये भी कांगेन वाटर जैसे है, अगर बताने के लिए आता है तो आप लोग भी समझ सकना है उसको। हम जैसे टेस्ट करके देख रहे हैं उसको देख पाना है, और कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और हर घर में ये मशीन रखना ही है। हम इसलिए बार बार बोलता है कि हम जानने में इसको देरी हो रहा है, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ा है। पैसा नहीं होना अलग बात है, हॉकी भी कोई बहुत लोग नहीं लगा रहा है, क्योंकि उन लोग मालूम नहीं कि इसका बेनिफिट्स क्या है। हम जो बताने जाता है और बहुत लोग बता रहा है कि उसको डाउट रहता है कि असली में एक ही नहीं है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म होने से तो पक्का लेगा। इसलिए हम बोलता है हमको अगर जो भरोसा करता है, जैसी भी ले लीजिए, ये आपके लिए है। प्री डायबिटिक बहुत है, फ्री कैंसरस बहुत है, उस स्टेज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है सही पानी पीना। उसको उस फिल्टर को निकाल के टेस्ट करके देखना है, वो नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस किससे करता है,
करंट से करता है। करंट किससे करता है? कंडक्टर से करता है। जैसे हम लोग घर बनाने के बाद वायरिंग करने से क्वालिटी, वायर का क्वालिटी को देखता है, उसका थिकनेस को देखता है, ताकि वो मजबूत रहे, ना जले, उसके लिए है। उसी तरह ये भी इलेक्ट्रोड प्लेट को सिंपली बहुत लोग हमको ऐसे कर पूछता है कि करंट डीप करने से डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा, तो वो ऐसे करके भी हम पी सकता है। आपका कांगेनोथर जैसे बनाना क्या जरूरी है? बहुत लोग क्वेश्चन करता है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकेगा, नहीं बन सकेगा, नहीं बोल रहे, लेकिन जो वायर का क्वालिटी नहीं होने के कारण से, वहाँ में मेटल लीकेज होने के कारण से साइड इफेक्ट निकालता है। इसलिए साइंटिफिक रिसर्च मेडिकली ग्रेडेड प्रूवन करके इस मशीन को, कांगेनोथर मशीन को बनाया है प्लेटिनियम कोटेड विथ टाइटेनियम। टाइटेनियम कोटेड विथ प्लेटिनियम, प्लेटिनियम से कोट किया है। तो ये इसका कोट करने का कारण कंडक्शन, ड्यूरेबिलिटी मजबूत होने के लिए, डक्टिलिटी अच्छा होने के लिए, और इसका हार्डनेस एकदम मजबूत रहने के लिए, बहुत लॉन्ग लास्ट रहने के लिए। तो उसको फिर जानने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? टोटल वो जो इलेक्ट्रोड प्लेट जिस मेटल से बनाया है उसका सॉलिडिटी कितना है, रिजिडिटी कितना है, डेंसिटी कितना है, सरफेस एरिया कितना है, नंबर ऑफ प्लेट्स कितना है, जो मशीन आपको बताने के लिए आएगा उसका परफेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं देगा, उस मशीन को आप लोग डाउट रह सकता है। लेकिन जो परफेक्ट स्पेसिफिकेशन दे सकता है, प्लेट उस प्लेट से बनाया है, उस मेटल से बनाया है, उसका सरफेस एरिया इतना है, इसका टोटल नंबर ऑफ टोटल प्लेट इतना है, स्पेसिफिकेशन सही से देगा। और वो सॉलिड प्लेट बनाया है, मेस प्लेट नहीं है, प्लॉटेड नहीं है, ऐसा है तो वो परफेक्ट वाटर एनालाइजर है। ऐसे करके आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद डिसाइड नहीं कर सकता, आइडिया नहीं है, तो जानकारी वाला से आप जानकारी लीजिए, या तो हमसे भी लीजिए, पूछताछ कीजिए। और ये मेरा वीडियो को देख के आप लोग माइंड चेंजेस करके, हाँ ये मशीन को हम लेना पड़ेगा, अगर चेंजेस आता है इससे हम कैसा लेना है, अगर आपका दिमाग में होता है तो फ़ायदा, तो हमको संपर्क कीजिए। तो हम बहुत को बता के रखा है कि उन लोग से भी आप लोग बात करके इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करने से पहले टेक्निकली जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम जब भी, जो भी हमको फेसबुक में देखता है, देख के मैसेज करता है, या कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट नंबर लेके व्हाट्सअप करता है, तो उसको हम बताता है कि ये मशीन को लेने से पहले आपको आपका घर में आके हम समझाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको टेक्निकली जानना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं कि दुकान में डायरेक्ट जाके सामान खरीद के इंस्टॉल करेगा, ऐसा सामान नहीं है। बहुत सारा इसको जानने का है, और ये आपका लाइफ का सवाल है, और आपका सिर्फ नहीं, आपका फैमिली पूरा मेंबर्स के लिए लाइफ हेल्थ प्रोटेक्टिव और एक डिवाइस है। इसको आप लोग लाइटली नहीं लेना है। ये सोच के हम हमेशा कोशिश करते हैं आप लोग को मदद करने के लिए, और अभी भी आप लोग हमको कॉन्टेक्ट कर सकता है, जब भी चाहेगा तो हम हमेशा रेडी हैं आप लोग को मदद करने के लिए। मशीन कैसे ऑर्डर करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे पानी पीना है, कैसे यूज़ करना है। वो ये असली फिल्टर ये है, बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए कार्बन फिल्टर रखा है। इसका बिना भी ये अल्कलाइन पानी बना सकता है, इसका बिना भी ये हाइड्रोजन रिच वाटर बना सकता है। ऐसे बना सकता है कि नहीं बना सकता? चलिए एक लाइव डेमो करके दिखता है। ये निकल गया, इसका जगह में ये जब मशीन को क्लीन करता है उस समय इसको यूज करता है, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई कोई बोलता है इसमें मिनरल डालता है, अल्कलाइन मिनरल डालता है, इसलिए अल्कलाइन वाटर बनाता है बोल के कोई कोई बोलता है। इसके बाद इसमें जब हाई पीएच स्ट्रॉन्ग कांगेनोथर बनाने के होने से, अगर ये नेचुरल पानी में मिनरल कम होने से नहीं बना पाता, इसलिए मिनरल ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें इसको ये सिंबल को लगाता है, इसमें नमक डालता है मिनरल बनाने के लिए। इसको भी निकाल के रखिए। बस ये अभी कंप्लीट खाली है, ना ये है ना ये है, यानी कि ये अभी ये इसमें 7 प्लेट्स है, इलेक्ट्रोड प्लेट 7 है। असली पानी का मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके जो हाइड्रोजन जनरेट करता है वो इसका अंदर में है। अभी देखते हैं, चलिए उनको मशीन पानी ऑन कर, मोटर यूज नहीं करने से भी ठीक होता है। देखिए अभी पानी ऑन कर दिया, ये पानी आ रहा है, देखिए पानी आ रहा है, मशीन ऑन नहीं है।
अच्छा, मशीन ऑन नहीं करने से पहले भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ये मशीन ऑन नहीं है, ये नॉर्मल पानी है, डायरेक्ट पाइप का पानी है। ये एंटीऑक्सीडेंट टेस्ट करता है। पिंक अगर डेवलप होता है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, नहीं तो नहीं है। देखो 3 ड्रॉप डाला है पर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ से निकालिए, 3 ड्रॉप डाला यहाँ से भी, ये भी कुछ नहीं हुआ। ये जस्ट पाइप का पानी है। अभी मशीन को ऑन करके देखते हैं। पावर ऑन कांगेन वाटर 9.5। ये रहा 9.5। लाइट में डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। देखिए ब्लू बन गया। और डायरेक्ट टेस्ट करते हैं इसको भी। ये एंटीऑक्सीडेंट है ना, नहीं ब्लू डेवलप होगा अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो। ये देखिए डायरेक्ट बन गया, यानी कि इससे कंफर्म प्रूव होता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन प्लेट का कारण से पानी का मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके ये हाइड्रोजन जनरेट कर रहा है। थैंक यू।